friends, welcome again. In this session we study about the part of speech. इस सेशन में हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था, विस्तार से बताया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाया था. मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा. अब हम आज पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद. आप सभी ने पढ़ा है कि जैसे वाक्य कई शब्दों से बनकर बनता है और उन कई शब्दों का अपना अपना एक कार्य होता है. तो उन्हीं शब्दों को हम कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, उनका क्या कार्य होता है, इस सब को समझाने के लिए पार्ट ऑफ शब्द भेद है, जो कि 8 श्रेणियों में 8 पार्ट में डिवाइडेड है. शब्दों की इन 8 श्रेणियों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. किसी शब्द को आप में कोई श्रेणी नहीं होती है. उसकी श्रेणी किसी वाक्य में उसके कार्य के आधार पर किसी भी शब्द का अपनी वैल्यू जब भी होती है कि उस वाक्य में किसी भी सेंटेंस से वो किस जगह पर उसका यूज़ किया गया है. इसको पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद कहते हैं. इसमें सबसे पहले आता है नाउन. नाउन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर संज्ञा नाउन अगर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, स्थान का, जगह का, किसी व्यक्ति का, तो हम कैसे समझा पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो नाउन की हम अगर परिभाषा पढ़ें तो अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. अ नेमिंग वर्ड, जिसका भी कोई नाम है उसको हम नाउन कहते हैं. अ नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को नाउन, हिंदी में से क्या बोलेंगे, संज्ञा, संज्ञा कहते हैं. जैसे कि राम आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताता है. टेबल आपको वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में बताती है. स्वीटनेस आपके भाव बताती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आयरन आपको मटेरियल नाउन. sheep, this is an animal, and these are the some example are the noun. Now come to the second part of speech. Second part of speech, pronoun, सर्वनाम. अब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. राम इज़ ए बॉय, राम इज़ स्टडिंग इन 8th क्लास, राम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय. हम बार बार राम का यूज़ नहीं करेंगे. व्हाट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, राम, हम राम के स्थान पे क्या प्लेस करेंगे, यूज़ करेंगे, ही. और ही को ही यहाँ पर प्रोनाउन कहा जाता है. अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन को हम बार बार यूज़ ना करते, उसके नाम की जगह पर प्रोनाउन शब्दों का यूज़ करेंगे तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. सर्वनाम वो शब्दों का नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. सर्वनाम, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन अपने स्थान पर का प्रयोग किया जाता है. जैसे ही, फीमेल मेल जेंडर के लिए ही, बॉय के लिए, किसी मैन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही. शी, गर्ल के लिए, किसी लेडी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी. यू इज़ द सेम आपके लिए. आई मे के लिए. वी हम. इट वह. दे बहुत सारी चीज़ें होंगी तो दे, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी वस्तुएं. ये दे का यूज़, इस तरह से हम सर्वनाम का यूज़ नाउन के स्थान पर करते हैं. थर्ड आता है हमारे विशेषण, एडजेक्टिव. नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाते हैं, जो शब्द विशेषता बतलाते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं. इंग्लिश में इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ही इज़ अ गुड बॉय. अ गुड बॉय हियर मेंशन हियर, यहाँ पर गुड बॉय दिया गया है. ही इज़ अ गुड बॉय. बॉय वो लड़का है. दिस इज़ अ नाउन. लेकिन वो किस तरह का लड़का है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है. इट इज़ अ फास्ट ट्रेन. ट्रेन है लेकिन कैसी ट्रेन है, तेज. 5 कॉइन, आई हैव अ 5 कॉइन्स. मेरे पास सिक्के हैं, लेकिन कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं. अब हम चौथे पार्ट की तरफ आते हैं, वर्ब, क्रिया. क्रिया के बिना तो वाक्य हमारा पूर्ण हो ही नहीं सकता है.
A verb is used, a verb is a word used to say something about some person, place or thing. जिसके बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में जब वो बताता है तो हम उसको वर्ब कहते हैं. शी वेंट टू स्कूल. अब वो क्या कर रही है? शी गर्ल क्या कर रही है? वेंट पास्ट टेंस का शब्द है यहाँ पर. वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती थी. कानपुर इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन. कानपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है. तो इसका प्रयोग यहाँ पर यूज़ हो रहा है. दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. ही इज डम. तो यहाँ पर जो इज का प्रयोग है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. तो हम वर्ब की डेफिनेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने अथवा होने का बोध कराता, उसे हम वर्ब कहते हैं. ए वर्ब डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. दिस इज कॉल्ड वर्ब. नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण. अब ये किसकी विशेषता बतलाती है? वर्ब की. ये वर्ब की भी विशेषता बतलाती है, विशेषण की भी, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है एडवर्ब, और एडवर्ब खुद अपनी विशेषता भी बतलाता है. अ वर्ड एंड एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब क्रिया विशेषण, वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की किसी विशेषता को बतलाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण. ही वर्कड हार्ड. ही वर्कड वर्ब है, वो काम करता था, लेकिन कितना? मेहनती. तो यहाँ बहुत मेहनत काम करता था, तो यहाँ पर वर्कड हार्ड. ही केम सडनली. केम आ गया था, लेकिन कैसे? अचानक. तो हम यहाँ किसकी विशेषता बतला रहे हैं? वर्ब की. शी इज़ वेरी स्लो. वो क्या है? धीमी है, लेकिन अत्यधिक, वेरी, बहुत धीमी है. शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क वेरी क्विकली. फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब है. हर वर्क, वो अपना काम, वेरी क्विकली, जल्दी से कर ली, बहुत अधिक. क्विकली को हम और करेंगे क्विकली. ये भी एक अपने आप में एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब में एक और एडवर्ब जोड़ा गया है, वेरी. ओके, आपको समझ आया होगा. नाउ हम आते हैं प्रपोजिशन. प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यय. अ प्रपोजिशन इज वर्ड used with a noun or a pronoun to show how the person or a thing denoted by the noun or pronoun stand in relation or something else. उनके संबंध बताता है. किसके साथ? नाउन के साथ. प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होने वाला उसका संबंध अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कराता. नाउन का जो अदर पार्ट है, पर्सन से है, वो क्या रिलेशन उस सेंटेंस में बताता है, उसको प्रपोजिशन कहते हैं. ऑन द रोड, इन द हाउस, बाय कॉटेसी, विथ हिम, द कैट इज अंडर द टेबल. अंडर द टेबल, अंडर इज अ प्रोनाउन. आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया. मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन एट भी दिल्ली है, और इन इंडिया, इन भी आपका प्रपोजिशन है. और एट दिल्ली का जो एट है दिल्ली से पहले, वो भी प्रपोजिशन है. दीज आर द सम वर्ड इन, ऑन, अंडर, अप, डाउन, अबव, बिलो. दीज आर द सम वर्ड्स यूज विथ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ द नाउन, और द अदर वर्ड इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन. नाउ कम टू द सेवेंथ, कंजक्शन. समुच्चय बोधक अव्यय. A conjunction is a word which is used to join word, phrases, clauses, sentences to one another. जब दो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ता है, उस शब्द को कंजक्शन कहते हैं. वह शब्द है जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों, वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है. उस शब्द को हम कंजक्शन कहते हैं. राम एंड श्याम इज़ ए गुड स्टूडेंट. राम और, जो ये और शब्द है, ये कंजक्शन है. ही इज़ इंटेलिजेंट बट नॉट रिच. वो बुद्धिमान है, लेकिन अमीर नहीं है. लेकिन बट जो शब्द है यहाँ पर, वो कंजक्शन को समझाता है.
ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। वो बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन बट मिस द ट्रेन, जो यहाँ पर वट का यूज़ किया गया है इसको हम कंजक्शन कहेंगे। दो शब्दों को, जो दो वाक्यों को यूज़ करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। नाउ द एट पार्ट इज इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जो भी अचानक से आपके में आती है, जैसे कि आपके घर पे अचानक से आपके पास में कुछ भी हो जाता है सडनली, वाओ, खुशी के मारे आप क्या बोलते हो, वाओ, ओह, कितने दुख की बात है। तो ये जो कुछ शब्द होते हैं उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करता है, सडन फीलिंग, हमारे जो अचानक से इमोशन सडन से आते हैं उनको करता है। हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, हुर्रे ये हमारी खुशी की भाव है। अलास, हुर्रे, ओ, ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन दिस, बहादुर हो, तुमने ये काम कर दिया। और हम इन वाक्यों में हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों को हम इंटरजेक्शन वर्ड वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच पसंद आया होगा। इसके 8 पार्ट्स आपको मालूम पड़ा होगा कि इनके 8 पार्ट में किस तरह से हमारे एक वाक्य को बनाने में ये हेल्प करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इसको समझकर अपने आप से अच्छे अच्छे वाक्य बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।